रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम भारत रूस चीन संबंधों को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुझान देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इस उम्मीद के साथ कि इससे हमारे महान मित्रों और पड़ोसी देशों भारत व चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है और आज सुनवाई होगी। राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी के कार्यकाल का कल आखिरी दिन था। हालांकि वो 9 जून को रिटायर हो रही हैं, लेकिन इस बीच वो छुट्टी पर रहेंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की औपचारिकता कल ही निभा दी गई। उनके आखिरी कार्य दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कोई औपचारिक फेयरवेल आयोजित नहीं किया गया। इसे लेकर चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह ने आपत्ति जताई। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित किया जाता है, लेकिन जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी के आखिरी कार्य दिवस के मौके पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इस पर आपत्ति जताते हुए CJ गवाई ने कहा कि अलग अलग तरह के जज होते हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने पूरे जज के करियर में स्पष्टता के साथ बात रखी, बिना किसी भय के फैसले दिए और खूब मेहनत की। वो सुप्रीम कोर्ट की एकता और अखंडता में यकीन रखने वाली जज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया है वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कथित बांग्लादेशी मूल के 90 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मथुरा के SSP श्लोक कुमार ने जानकारी दी। SSP ने न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए कहा कि थाना नौझील द्वारा खाजपुर गांव में भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों की जानकारी हुई कि वो बांग्लादेशी मूल के हैं। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। SSP मथुरा ने कहा कि पूछताछ में इन्होंने इस बात को कबूल किया है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और ये 3-4 महीने पहले मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच तुर्की के इस्तांबुल में बैठक खत्म हुई। कल बैठक के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री रोस्तम उमेरोव ने कहा है कि दोनों देश 1,000 युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध विराम और लोगों की अदला बदली के मुद्दे पर चर्चा की। 1,000 लोगों की रिहाई की बात पर सहमत होना हमारी बैठक का नतीजा है। शांति वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेनेस्की ने कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति को लेकर पुष्टि की। लगातार 2 बार ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर की दूरी पार कर ली। उन्होंने इस सीरीज में 90.23 मीटर का थ्रो किया है, लेकिन इसके बावजूद वो पहले स्थान पर नहीं रहे और जर्मनी के जूलियन वेबर से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.